डी क्लेम सोल्यूशन में आपका स्वागत है। क्लेम प्रोसेस में कितना समय लगता है या अपनी गाड़ी का क्लेम लेंगे तो क्या समय लगेगा, तो मैं बता दूं आपको कि क्लेम प्रोसेस आपका 7 डेज टू 3 मंथ्स का होता है। 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स तक आप क्लेम एक्टिव रख सकते हैं। और क्लेम लेने के लिए आपको इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पेपर डॉक्यूमेंट सारे सही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि लर्निंग लाइसेंस पर आप क्लेम कर रहे हैं तो परमानेंट लाइसेंस होना इंपॉर्टेंट माना जाता है। जरूरी हो जाता है कि जो वैलिड पर्सन परमानेंट लाइसेंस होल्डर है वो साथ में होना जरूरी है, तभी आपका क्लेम अप्रूव हो। ड्राइवर इंजर्ड है तो उनमें आपका मेडिकल पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगना नीड हो जाता है, जरूरी हो जाता है। अगर मेडिकल पेपर नहीं है तो डिले हो जाएगा और आपसे रिक्वायर करेंगे सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी कि आप मेडिकल लगाइए। थेफ्ट है, बर्न है कोई व्हीकल तो ऑटोमेटिक है कि मेजर लॉस है, बन सकती है गाड़ी, नहीं बन सकती है। मैक्सिमम लॉस में जो है केस आपका इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और साथ ही साथ जो है उनमें टाइम लग जाता है। तो मैक्सिमम टाइम टोटल लॉस का 3 मंथ्स होता है। मिसमैच स्टोरी है, अगर आपने कुछ और लिख दिया, बता कुछ और रहे हैं तो वह क्लेम अप्रूव होना मुश्किल हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन केस है तो नॉर्मली आपका 15 दिन, महीना दिन या 45 डेज 2 मंथ्स के बाद ही आपका क्लेम अप्रूव होता है। डिपेंड करता है वर्कशॉप पर भी जब पार्ट्स है या नहीं है, और कुछ बातें सर्वेयर पर भी डिपेंड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। बैंक चेक आपका एनएफटी पेंडिंग है, अगर मान लीजिए आपका क्लेम सारे प्रोसेस ओके हो गया है और बिल भी चला गया इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन चेक आपका पहुंचा नहीं तो आपका सेटलमेंट होल्ड रहेगा। बैंक डिटेल्स आपने जो दिए हैं वो कंप्लीट नहीं है, उस चेक पर नाम नहीं है, मेंशन नहीं है, इस वजह से आपका एनएफटी पेमेंट आना आपके बैंक में होल्ड है। धन्यवाद।